नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। हम शारीरिक तौर पर जब स्वस्थ रहते हैं तो हमें ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं अपनी मंजिल को पाने में, लेकिन जब हमें कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है तो वो दीमक की तरह हमारे सारे सपनों को कहीं ना कहीं ख़त्म करने लगती है। बीपी यानी ब्लड प्रेशर, ये उनमें से ही एक ऐसी बीमारी है जो धीरे 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 आपकी सारी एनर्जीज को ख़त्म कर देती है। वैसे तो कहा जाए कि जब बीपी हाई होता है तो ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, लेकिन नेगेटिव, गुस्सा आने लगता है, क्रोध आता है, आपको चिड़चिड़े होते हैं, आप परेशान करते हैं दूसरों को भी और स्वयं भी परेशान रहते हैं। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो हमें कहीं ना कहीं मुसीबतों के घेरे में लेकर के जल्दी जाते हैं अगर वो कुंडली में सही से नहीं है, यानी या तो डिग्री वाइज कमजोर है, या फिर पाप कर्तरी में है, या फिर मैलेफिक यानी पापी ग्रहों से कहीं ना कहीं दृष्ट है। मंगल की जब हम बात करते हैं, ये कहीं ना कहीं हमें पीड़ित अवस्था में लेकर के जा ही रहा है, यानी बीपी को लेकर के प्रॉब्लम करे तो बात आ जाती है सीधा मंगल पर, जो कि ब्लड के कारक होते हैं। और बीपी लो ब्लड का सर्कुलेशन से कंसर्न है, बीपी हाई का ब्लड से कंसर्न है, तो मंगल का रोल हमारी जिंदगी में ज्यादा बढ़ जाता है। अब मंगल नीच का हो या फिर शनि के साथ पीड़ित अवस्था में हो तो आप इरिटेट होते हैं जल्दी। अब मैं आपको संकेत से भी बताऊंगी कि संकेत से कैसे पहचाने कि आपको बीपी की सिचुएशन, बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उपाय भी बताएंगे कि आप कैसे कुछ चीजें कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने डॉक्टरी सलाह जरूर लेनी है कि दुआ और दवा जब दोनों साथ में पैरेलल चलती हैं तो आपका ट्रीटमेंट जल्दी होता है, आसानी से होता है, परेशानियों से आप जल्दी बाहर निकल जाते हैं। अब कुछ संकेतों से पहचानिए, कुछ आप जो ग्रह हैं वो कैसी भूमिका निभा रहे हैं उनसे पहचानने की कोशिश कीजिए। क्या क्या संकेत होंगे वो जरूर हम बताएंगे, साथ के साथ ग्रहों की भूमिका बताएंगे ताकि आप आसानी से अपनी इस समस्या को पकड़ सकें। ग्रह जो है वो सिर्फ तरक्की नहीं देते हैं, खुशियां नहीं देते हैं, वो परेशानियां भी देते हैं, वो परेशानियां ठीक भी करते हैं। तो कहने का कंसर्न ये है कि अपने ग्रहों की भूमिका को समझना बहुत जरूरी होता है। 8वें भाव में चंद्र मंगल की युति कॉम्बिनेशन, ये ज्यादातर लोगों को बीपी के घेरे में लेकर के जाता है। ज्यादातर वो लोग परेशान होते हैं, और खास करके कुंभ राशि हो वहां पे तो वहां का कॉम्बिनेशन ज्यादा डिस्टर्बिंग होता है। और ऐसे लोग जो होते हैं ना, बहुत ज्यादा चटपटा खाते हैं, बहुत ज्यादा तीखा खाएंगे, और तीखा हद से ज्यादा एक्सेस तीखा जो होता है वो तो आपको परेशान करेगा ही। कोई भी चीज बैलेंस में बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब भी हम आउट ऑफ ट्रैक किसी भी चीज से निकलते हैं तो वो हमें डिस्टर्ब करती ही है। अब छठे भाव की बात करते हैं, सिक्स्थ हाउस। चंद्रमा के साथ अगर केतु का कॉम्बिनेशन होता है वहां पे, और साथ के साथ अगर मंगल का कॉम्बिनेशन राहु के साथ होता है लग्न से, यानी लग्न चलित से हम कहते हैं कि लग्न से 12वें भाव में होता है ये कॉम्बिनेशन, तो भी ये लोगों को बीपी जो है वो जल्दी होता है। और ऐसे लोगों को संकेत से पहचानिए, नींद नहीं आती है, यानी रात भर ये जागेंगे, सुबह सोने लगेंगे, ये संकेत देखिए। आप संकेतों से भी पहचानिए, साथ के साथ ग्रहों की भूमिका से पहचानिए कि कैसे आप ये आसानी से समझ सकते हैं कि आप इस घेरे में हैं। अब छोटी छोटी चीजों के ट्रीटमेंट आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन जहां बात आती है मेजरली प्रॉब्लम की, अब बीपी हाई लो होना ये कोई छोटी चीज तो नहीं है, तो आपको हमेशा डॉक्टर की भी सलाह लीजिए, ग्रहों की भूमिका को समझिए, कुछ संकेत को समझिए और अपने ट्रीटमेंट को करवाइए। यानी ऐसा नहीं हो कि सर पर आकर के मुसीबत और पहाड़ जो गिर जाए फिर आप भागे।
तो जब आपको छोटे छोटे इंडिकेशन संकेत दिख रहे हैं तो आपको डेफिनेटली अपना चेकअप जरूर कराना चाहिए, थॉरली चेकअप कराना चाहिए, ताकि आप किसी बड़ी मुसीबत, बड़े घेरे में ना आए, आप पहले से ही अपने ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ सके अगर आपको वो बीमारी छूती है तो। इनिशियल ट्रीटमेंट बहुत इजी होता है, और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कोई बीमारी तो ट्रीटमेंट उतना ही मुश्किल हो जाता है। अब कुछ लोग जो है गुस्से में, देखना आप ऐसे दांत ऐसे पीसते हैं, आपने नोट कीजिएगा, जो लोगों का बीपी ज्यादा फ्लक्चुएट होता है, हाई होता है खास करके, ऐसे लोग गुस्सा चढ़ेगा तो पूरे दांत दबा करके सामने वाले पर हावी होने का प्रयास करेंगे। वो अपनी बॉडी को भी नुकसान कर रहे होते हैं। एक, उनके टीथ की प्रॉब्लम भी बाहर होने लगती है। दूसरा, उनका बीपी हाई जो है उनके बहुत सारे रिश्तों के अंदर एक गैप भी डालता है। प्लस ये संकेत से पहचान लीजिए, अगर घर का कोई भी व्यक्ति ऐसा सिचुएशन, ऐसी क्रिएशन हो रही है, उसके साथ ऐसी सिचुएशन बन रही है, वो बार बार ऐसी चीजें करता है, तो डेफिनेटली यकीन मान लीजिए उसको बीपी की समस्या निकलेगी, उसका ट्रीटमेंट जरूरी है। लेकिन ग्रहों की भूमिका से भी समझिए कि कुंडली में क्या उसका ग्रह जो है जल्दी इजी ट्रीटमेंट करने देगा, और कौन सा रास्ता है, दोनों के कॉम्बिनेशन से आप उसके ट्रीटमेंट की तरफ बढ़िए, ना कि हाथ पे हाथ रख करके बैठिए कि समस्या बड़ी हो जाए फिर आप भागे। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, उनके सर में अचानक दर्द होता है और एक्सट्रीम दर्द होता है। ना उन्हें कोई स्ट्रेस होता है, ना उन्हें कोई बीमारी होती है, ना उन्हें कोई परेशानी होती है, ना किसी तरीके का कोई झंझट होता है, लेकिन अचानक बैठे बैठे उनके सर में तेज दर्द निकलने लगता है। ये एक संकेत भी है कि अगर आप इजीली पहचानना चाहें तो आपको पता चल सकता है कि हमें अपने ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ने के लिए कुछ इनिशियली टेस्ट जरूरी है जो कि करवाने चाहिए। अब ये वीडियो मैंने आपके लिए क्यों बनाई है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ग्रहों का कॉम्बिनेशन प्लस हमारा खुद का इग्नोरेंस, ये हमें ज्यादा बड़ी बीमारी के घेरे में लेकर के जाता है। ग्रहों को भी समझिए और साथ के साथ आप संकेत से पहचानिए कि आपको कुछ ऐसी डिफरेंट सी बीमारी या परेशानी तो नहीं आ रही है। अगर आ रही है, एक छोटा सा होता है सिस्टम जहां आप जाकर के अपने टेस्ट करा सकते हैं, प्लस अपने ग्रहों की भूमिका को समझ सकते हैं कि कौन से ग्रह जो हमारे हेल्थ को डैमेज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे लोग कि रात को तो बड़े अच्छे से सोते हैं, लेकिन जब सुबह उठते हैं तो बड़ी एंजाइटी होती है उनको। कभी उठते हैं तो ऐसे लगता है कि उनको चक्कर आ रहे हैं, कभी उनको लगता है कि कुछ वॉमिटिश सा फील कर रहे हैं, कभी उनको लगता है कि नहीं आज हमारा मन बिल्कुल नहीं है बिस्तर से उठने का, यानी लथार्जिक, ढीलापन उनके शरीर के अंदर रहता है। ये भी संकेत हैं बीपी के, ब्लड प्रेशर के, रक्तचाप के। यानी ये सिचुएशंस हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप छोटे छोटे संकेतों से अपनी सिचुएशंस को समझिए और पकड़ने का प्रयास कीजिए कि आप किसी बीमारी की तरफ तो नहीं आपके कदम बढ़ रहे हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, आप देखिएगा कि उनको गुस्सा जब आता है तो वो अपने सर पर जोर जोर से हाथ मारने लगते हैं, या कोई चीजें फेंकने लगते हैं, छटपटाने लगते हैं, कहीं पैरों का सहारा लेते हैं, चीज को ठोकर मारेंगे, कभी हाथों का सहारा लेते हैं, चीज फेंक देते हैं या चीज टूट जाती है, बार बार उनके हाथों से ये फ्लग, यानी कुछ ऐसी संकेत, कुछ ऐसी चीजें, हाइपर, जो उनका हाइपर मूड होता है वो दिखने लगता है। तो ये चीजें भी ध्यान रखिए कि अगर ऐसी चीजें भी हो रही हैं तो भी ये लक्षण जो हैं ये आपको बता रहे हैं कि ऐसे लोगों को जरूर चेकअप की तरफ बढ़ना चाहिए, ऐसे लोगों को अपने ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए, और खास करके ग्रहों की भूमिका को समझनी चाहिए कि आपकी कुंडली में ग्रह किस तरीके का रोल निभा रहे हैं, ताकि अगर आप दवाई भी खा रहे हैं तो कई बार होता है कि दवाई हम खाते जाते हैं तब भी हमें रिलीफ नहीं मिलता है, कई बार हम सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकली उपाय करते रहते हैं तो भी रिलीफ नहीं मिलता है। तो दवाई भी साथ में कंटिन्यू कीजिए और साथ में दुआ भी कंटिन्यू कीजिए, यानी मेडिटेशन, शांत रहना, पूजा भक्ति करना, एक्सरसाइज करना, आयुर्वेदिक मेडिसिन का सहारा भी ले सकते हैं आप, एलोपैथी का सहारा भी ले सकते हैं, लेकिन
पहले समझने की जरूरत है कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। उपाय बताते हैं। अगर आपको ग्रहों के अकॉर्डिंगली कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह में चूक मत कीजिएगा। वहां जरूर जाइए और अपने सारे टेस्ट जरूर करवाइए। हनुमान जी की आराधना कीजिए। मंगलवार के, हर मंगलवार के दिन शाम के समय सूर्य अस्त के बाद, जरूरी नहीं है कि आप मंदिर में जाकर के ही इस उपाय को करेंगे तो हनुमान जी मानेंगे। अगर आप घर में करते हैं तो हनुमान जी नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं है। हनुमान जी हर जगह विराजमान है, हर देवता हर जगह विराजमान है। आप किसी भी उपाय को घर में भी कर सकते हैं और आप बाहर भी कर सकते हैं, मंदिर में जाकर के भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन शनि की जब बात आती है तो शनि का दीपक, अमावस्या के दीपक, ये हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि पीपल के पेड़ के नीचे या फिर शनि मंदिर में जाकर के ही करनी चाहिए। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं इस समय जो आपकी करंट सिचुएशन की, जो कि बीपी की बात कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप की बात कर रहे हैं, तो हनुमान जी के सामने आपने हर मंगलवार को चमेली के तेल का दीपक जलाना है। कुछ समय वहां शांत रह करके उस दीपक की लौ को देखना है। थोड़ी देर के लिए अपने आंखें बंद भी करनी है, मेडिटेट करने की कोशिश करनी है, शांत रहने का प्रयास करना है। और साथ के साथ आपने सिर से लेकर के, यहाँ आज्ञा चक्र से लेकर के अपने सर के बारे में, यानी देखना, एक होता है देखना आंखें खोल करके, एक होता है आंखें बंद करके उस तरफ, एक एक अंग की तरफ ध्यान करना। हेड टू टो, यानी आपने अपने सारे अंगों को आंखें बंद करके ध्यान करना है, देखना है। आप यकीन मानिए मात्र कुछ दिन ही आप ये रेमेडीज करेंगे और आपको बीपी आपका काफी हद तक कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर की सलाह ये बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी है, ये बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि मैं बार बार अपनी वीडियोस में बताती हूँ कि ऐसा नहीं कि सिर्फ आप रेमेडीज़ पर ही डिपेंड रहे। डेफिनेटली रेमेडीज़ आपको बहुत सपोर्ट करेंगी, आपको एक विजन क्लियर करेंगी, आपको उस समस्या के निवारण तक पहुँचाएंगी। लेकिन मेडिसिन का जहाँ पे कॉम्बिनेशन है, वहाँ मेडिसिन को आपने ज़रूर प्रायोरिटी देनी है। तो आपने इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक ज़रूर शेयर करना है। जितने व्हाट्सएप ग्रुप हैं या फिर जो भी आपको लगता है व्यक्ति कि बीपी की प्रॉब्लम से लेकर के ग्रसित है थोड़ा सा, या फिर आपको ज़रा सा भी अपने घर के सदस्यों को भी लगता है कि थोड़ी ऐसे संकेत हैं, कुछ ऐसे इंडिकेशन मिलते हैं उनकी तरफ से, तो आपने उनको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करनी है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे आने वाली वीडियो को आप ज़रूर इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।